बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आज मुख्तलिफ तक़रीबात में बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्नाह को भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर आज मशहूर शख्सियात समेत शहरियों का हाज़री देने का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि फूलों की चादरें भी चढ़ाई जाएंगी। बाबा कौम के यौम वफ़ात के सिलसिले में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में सेमिनार, मुज़ाकरों और दीगर तक़रीबात का एहतमाम किया जाएगा। आज सुबह सवेरे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी काबीना के हमरा मज़ार कायद पर हाज़री दी, फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौका पर मुराद अली शाह का कहना था कि कायद-ए-आज़म के असूलों पर अमल करके ही मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम दिया जा सकता है। कायद-ए-आज़म के ख्वाब की ताबीर नौजवानों की मेहनत और अज़म में है। इसराइली हमलों के खिलाफ इज़हार यकजहती, वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा पाकिस्तानी वफ़द में शरीक। वज़ीर आज़म की दोहा में कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात होगी, जिसमें वज़ीर आज़म दोहा पर बिला जवाज़ इसराइली जहरियत और बैनुल अक़वामी क़वानीन के सरीही मुनाफी हमलों की तनाज़े में कतरी अमीर और कतरी अवाम से यकजहती का इजहार करेंगे। कतर और पाकिस्तान के माबैन दरीना तारीखी बरादराना ताल्लुकात में जो मुश्तरका अक़ीदे और इक़दार पर पाबंदी है, पाकिस्तान कतर का हमेशा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया और देता रहेगा। इसका इजहार वज़ीर आज़म कतरी अमीर से मुलाकात में करेंगे। मुलाकात में इसराइल के खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक पर बिला जवाज़ हमलों और मुसलसल जहरियत के साथ साथ खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुशावरत भी होगी। पंजाब हुकूमत का निजी कश्तियों को रेगुलेट करने का फैसला, AC जलालपुर पीरवाला ओहदे से फारिग। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एक प्राइवेट कश्ती चलाने का वाक़या सामने आया। प्राइवेट कश्ती सैलाब ज़दगान को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के पैसे मांग रही थी। अज़मा बुखारी का कहना था कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में निजी कश्तियों को रेगुलेट किया जाए। निजी कश्तियों की अदायगी हुकूमत करेगी। अब तमाम प्राइवेट कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कोई आया ही नहीं, हमारी कोई मदद नहीं की गई। 22 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुल्तान में 139 कश्तियाँ आवाम को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ हैं। पंजाब सख्त तरीन आफत से लड़ रहा है। इस तरह के स्वीपिंग बयानात देना कि कोई मदद नहीं आया, ये नामुनासिब है। इनका कहना था कि सियासत के लिए सैलाब को इस्तेमाल करना नामुनासिब है। सैलाब के हालात से निकल कर हम स्कोर सेटल करेंगे। कोताहियाँ होती हैं मगर हम अपने काम से मुतमईन हैं। कराची में मज़ार कायद पर हाज़री के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कल मैंने देखा बहुत सी बरसाती मेंढक निकल आए और बयानात दिए। इनसे कहता हूँ इतनी तकसीम पैदा ना करें और बाज रहें। मसाइल ज़रूर हैं मगर इंतज़ामिया मुतहरिक है। हम अपने काम से मुतमईन हैं। कोताहियाँ होती हैं मगर गलत अफवाहें देना दुरुस्त नहीं। इन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन बारिश में इंतज़ामिया मुतहरिक रही। मेरा नहीं ख्याल ऐसी मिसाल कहीं और मिलती है। 19 अगस्त को होने वाली बारिशों के पेशेनगोई नहीं थी। हमारी गलती ये थी कि हमें लोगों को आगाही देना चाहिए थी। मुराद अली शाह का कहना था कि हमसे ये गलती हुई है कि बारिश होते ही हम फ़ौरन घर के लिए निकल पड़ते हैं। 19 अगस्त को लोग दफातर से जल्दी निकल पड़े और बारिश के पानी के बायस गाड़ियाँ बंद हुईं। बारिश का पानी क्लियर करने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं, इसलिए फौरी घरों के लिए ना निकलें। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि सादी टाउन और सादी गार्डन से पानी गुजारने के लिए नाला बनाया है पर इसमें भी मसाइल हैं, जबकि M9 पर हमें नाले की गुजरगाह बनाने की इजाज़त नहीं। हमने M9 इंतज़ामिया को बनाने का कहा है। कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा? चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची अमीर हैदर लगारी के मुताबिक आज शहर का मतला कहीं मुकम्मल और कहीं जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों समेत शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के चीफ का कहना है कि जुम्मा से मतला जुज़वी और मरतूब रहने की तवक्को है। बलूचिस्तान मुंतकिल होने वाले सिस्टम को बहेरा अरब से नमी मिल रही है, जिसके तसलसल के सबब निचली सतह के बादलों की वजह से जुम्मा को भी कभी कभार फुआर और बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने वाज़ेह किया है कि शहर में मूसलाधार बारिशें होने का कोई इम्कान नहीं। एशिया कप पाक भारत मैच पर पाबंदी की दरख्वास्त। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान होने के बाद से भारतीय शिद्दत पसंद हलकों की जानिब से पाक भारत मैच की मुखालफत जारी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत की मुखालफत हद से बढ़ते हुए गुज़िश्ता रोज़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची, जहां मैच पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। ताहम जस्टिस JK मेश्वरी और विजय बिश्नोई पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले की समाअत करने से भी इनकार किया। इन्होंने रिमार्क्स दिए कि मैं सिर्फ इतना कह दूंगा कि ये सिर्फ एक मैच है।
वाज़ेह है कि पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान 14 सितंबर को दुबई में मैच शेड्यूल है। दोनों टीमों के दूसरे राउंड में रसाई की सूरत में 2 और फाइनल में रसाई की सूरत में तीसरा मुकाबला भी मुतवक्को है।